तो रशिया यूक्रेन वॉर के साइड इफेक्ट सारी दुनिया इस वक्त महसूस कर रही है। अब जो देश रशिया से हथियार खरीद रहे थे उनके सामने चुनौती है सप्लाई चेन बाधित हो जाने की। भारत ने ऐसी किसी भी स्थिति से बचने के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नीति को बढ़ावा दिया है। इसके लिए भारत रक्षा उपकरणों के आयात में कटौती भी कर रहा है और हथियारों का प्रोडक्शन देश में ही करने के लिए तैयारी भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। एक तरफ रूस यूक्रेन पर अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। रूस यूक्रेन पर इतना गोला बारूद बरसा रहा है कि दुनिया की कई एजेंसियों का दावा है जल्द ही रूस के पास हथियारों की कमी भी हो सकती है। दूसरी ओर रूस के युद्ध में फंसे होने की वजह से दूसरे देशों को रूस से की जाने वाली हथियारों की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। ऐसे में भारत, जिसके हथियारों का बड़ा हिस्सा और कलपुर्जे रूस से ही आते हैं, उसे भी सप्लाई के संकट से जूझना पड़ सकता है। हालांकि रूस की तरफ से हर तरह की सप्लाई जारी रखने की बात कही गई है, लेकिन भारतीय सेना और सरकार रक्षा तैयारियों में किसी भी तरह की ढील नहीं देना चाहती। ऐसे में भारत ने देश में ही हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ाने की योजना बनाई है और इसके लिए भारत ने हथियारों की इंपोर्ट लिस्ट को और छोटा कर दिया है। फिलहाल भारत सरकार ने 101 रक्षा उपकरणों के आयात पर रोक लगाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन हथियारों की तीसरी लिस्ट जारी की जिनके इंपोर्ट को रोका गया है। अब ये रक्षा उपकरण देश में ही बनाए जाएंगे। सरकार की योजना के मुताबिक अब हेलीकॉप्टर्स, टैंक इंजन और मिसाइलें भी देश में तैयार की जाएंगी। जिन रक्षा उपकरणों के इंपोर्ट पर रोक लगाई गई है उसमें एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम भी शामिल है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक घरेलू डिफेंस इंडस्ट्री को सरकार 2100 अरब रुपए के मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोडक्शन का ऑर्डर देगी। अगले 5 साल में होने वाले इस प्रोडक्शन की जिम्मेदारी घरेलू, सरकारी और निजी कंपनियां निभाएंगी। भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी थल सेना, चौथी सबसे बड़ी एयरफोर्स और 7वीं सबसे बड़ी नेवी है, जो केवल इंपोर्ट पर भी निर्भर नहीं रह सकती। हमारा टारगेट भारत को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर डेवलप करना है। विशेषज्ञों के मुताबिक चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की चुनौतियों से घिरे भारत को फ्यूचर वॉर के लिए स्वदेशी हथियारों की जरूरत होगी। भारत ने बिल्कुल सही किया है कि जो पैसा हम फॉरेन एक्सचेंज जो हम हथियार खरीदने में लगाते हैं वो अगर हम अपने देश में ही लगाएं उसके अंदर, तो वो देश के अंदर हमारे लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट भी देगा, दूसरा हमारा पैसा भी बचाएगा और तीसरा हमें किसी मुल्क के पास स्पेयर्स के लिए जाना नहीं पड़ेगा। भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की कोशिशें पहले ही शुरू कर दी थी, लेकिन यूक्रेन वॉर भी भारत के लिए बड़ा सबक है। यूक्रेन इस वक्त कभी अमेरिका से, कभी नेटो से हथियार मांग रहा है। अगर ये देश हथियारों की सप्लाई बंद कर दें तो यूक्रेन का युद्ध भी खत्म हो जाएगा। भारत भी आधुनिक हथियारों के लिए रूस और अमेरिका जैसे देशों पर निर्भर है। भारत ने फ्रांस से भी रफाल जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान खरीदे हैं। रूस भारत का पुराना दोस्त है और अमेरिका नया साझीदार। लेकिन जब महाशक्तियों के हित टकराते हैं तो ये देश भारत पर भी दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारत देश हित के सामने किसी दबाव को स्वीकार नहीं करता, लेकिन रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भारत को दुनिया में और मजबूत आवाज बनाएगा। आस्ते आस्ते 2014 के बाद जो है हमारी आत्मनिर्भरता के ऊपर एक थ्रस्ट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके अंदर अब प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलके ये जो है हथियार प्रोडक्शन करेंगे। हथियार के साथ में उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, स्पेयर्स हैं, वो भी प्रोडक्शन करेंगे। भारत अपने T-90 और T-72 टैंकों के कलपुर्जे भी रूस से ही मंगवाता था, लेकिन अब इन्हें भारत में ही तैयार किया जाएगा। इसके अलावा भारत की वायुसेना में रूस की निर्भरता की बात करें तो यहाँ पर रशियन फाइटर जेट्स का दम दिखाई देता है। भारत के सुखोई और MiG-29 जैसे विमान या तो रूस में बने या फिर भारत में असेंबल किए गए हैं। नेवी की बात करें तो भारत की इकलौती न्यूक्लियर सबमरीन रूस से लीज पर ली गई है। वहीं भारत के 6 फ्रिगेट्स रशियन तलवार क्लास के हैं और 10 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर में से 4 रशियन काशिन क्लास के हैं। पनडुब्बियां हैं और हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी रशियन ओरिजिन का है। और अब न्यूक्लियर जो हमने एक सबमरीन लीज पे ली हुई है रशिया से, तो ये कुल मिला के आप देखें
कि हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब में हम रशिया के ऊपर निर्भर हैं। वैसे अब भारत तेजस जैसा लड़ाकू विमान स्वदेश में तैयार कर रहा है और युद्ध पोतों को भी भारत में बनाया जा रहा है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय अब तक 300 से ज्यादा मिलिट्री आइटम्स को पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में शामिल कर चुका है, जिनके इंपोर्ट पर आने वाले सालों में धीरे धीरे पूरी तरह रोक लगाकर इनकी कमी लोकल मैन्युफैक्चर से पूरी करने की योजना बनाई गई है। भारत की योजना हथियारों को आयात करने वाले देश से निर्यात करने वाला देश बनने की है और दुनिया की सुपर पावर बनने के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि चीन जैसे देश का मुकाबला सिर्फ खरीदे हुए हथियारों से नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.